Good morning, all of you. I am Neha Sharma, and today we will restart our topic, that is our equality. And we have studied in last class that not only in India but in various parts of the world we can see the glimpse of inequality, and which can be regarding and on any basis, which can be on any base. And especially in foreign countries we can see inequality was based on रेस और कलर. हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि कैसे अमेरिका जैसा जो डेवलप्ड कंट्री है उधर भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, भेदभाव जिसको हम कहते हैं. और इस वजह से उनके जो अफ्रीकन अमेरिकन्स जो वहाँ के लोग हैं उन्होंने सिविल राइट एक्ट 1964 में उनके जो एजिटेशन में जो उन्होंने आंदोलन किए, जो परेशानियाँ थी उनके लाइफ में, उनके पीछे उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया, काफ़ी उन्होंने गवर्नमेंट तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की. उसके बाद में काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद 1964 के अंदर सिविल राइट्स एक्ट अमेरिका में आया. एंड व्हाट वाज सिविल राइट्स एक्ट 1964 मीन? इट मेंट दैट there will be no discrimination regarding race, रिलीजन और नेशनल ओरिजिन, बिकॉज अमेरिका में भी अलग अलग कंट्रीज़ के लोग रहते थे. ठीक है, साउथ अमेरिका से भी कई लोग आके वहाँ पे बसे थे, जैसे मैक्सिकन्स थे, कुछ लैटिनो कंट्रीज से थे, काफ़ी लोग जो थे. तो उन लोगों के ख़िलाफ़ भी भेदभाव था, उन लोगों के लिए भी जो थे डिस्क्रिमिनेशन थे उधर. तो उनको ख़त्म करने के लिए उन्होंने ये एक्ट जो था वो बनाया गया. नाउ एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी दैट यू पीपल आर नॉट डूइंग योर होमवर्क. आई आस्क्ड यू टू राइट अ सिंपल आर्टिकल रिगार्डिंग डिस्क्रिमिनेशन इन योर ओन वर्ड्स कि व्हाट आर योर थॉट्स ऑन डिस्क्रिमिनेशन. और मेरे पास सिर्फ एक गर्ल है आपकी क्लास में, उसी का ही मेरे पास आया है स्टेटस. और बहुत बुरा लगता है ये सोच के कि पूरा दिन आपकी सिर्फ 2 क्लासेस होती हैं, उसमें भी अब आप लोग इतने ज़्यादा लेज़ी हो चुके हैं कि आपको पढ़ने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है. प्लीज़ अपनी आदत को सही कर लीजिए, क्योंकि जब स्कूल स्टार्ट होंगे तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ दो क्लास नहीं होंगी, तब पूरा स्कूल लगेगा और आपको स्कूल आना पड़ेगा. आप घर पे बैठ के आराम से पढ़ाई नहीं करेंगे. यू हैव टू कम स्कूल दैट टाइम. तो अभी से इतनी आदत अपनी ख़राब कर लेना अच्छी बात नहीं है. आप लोग होमवर्क नहीं करते हैं. कितना सिंपल सा होमवर्क था, और सिर्फ एक लड़की ने जहमत उठाई कि वो उसने किया और उसने मुझे पिक्चर क्लिक करके व्हाट्सएप किया. मतलब बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट मुझे मिली है कि आप लोग होमवर्क भी नहीं करते हैं. आई होप कि आज ये लेसन ख़त्म हो रहा है हमारा, तो आज आप अपना होमवर्क पूरा करेंगे. चलिए, एक्सेप्ट फ्रॉम आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है कि बहुत बड़ी कोई चीज़ होती है उसको समरी करके उसकी मेन चीज़ों को लिख करके दिया गया है, क्योंकि आर्टिकल 15 जो है वो बहुत बड़ा है. और इसके ऊपर एक मूवी भी बनी है आयुष्मान खुराना की. आप ने किसी ने देखी हो तो मुझे पता नहीं, बट इसके ऊपर एक मूवी बनी हुई है जिसके अंदर आयुष्मान खुराना जो है वो एक पुलिस ऑफिसर का रोल करते हैं. आईएएस ऑफिसर, मतलब वो सेलेक्ट होते हैं वहाँ पे, तो एक आईपीएस ऑफिसर का रोल करते हैं. वो वहाँ पर एक दूर किसी गांव में उनकी पोस्टिंग होती है, किसी छोटे शहर में. तो वहाँ जाकर उनको पता चलता है कि वहाँ पे जो है कास्टिज़म है, और उनको बिल्कुल भी पता नहीं होता है कि कास्ट क्या होती है, कौन किस जाति का है, कौन किस कास्ट का, उनको नहीं पता होता है. लेकिन वहाँ जाकर उनको फील होता है कि कास्टिज़म जो है, जिसकी वजह से उस जगह पर कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, जो छोटे लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको क्या क्या झेलना पड़ता है. तो वही आर्टिकल 15 है. इट इज़, मैं आपको शॉर्ट में बता दूँ ये पॉइंट्स पढ़ने से पहले, कि आर्टिकल 15 जो है हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मैंने आपको दिखाई होगी शायद फ़ोटो भी कॉन्स्टिट्यूशन की, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की. एक बुक है
पूरी लॉ लिखा हुआ है उसमें, और हम जो भारत के लोग हैं और भारत का जो ये भारत देश है वो उस कॉन्स्टिट्यूशन को मानता है और उसको अपनाता है। 26 जनवरी 1950 को हमने ये इसको एक्सेप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन को। अब इसका फर्स्ट पॉइंट देखिए आप, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ religion, race, caste, place of birth or any of them. I am reading from, I'll tell you where I am reading from. I am reading from here. first point मैं पढ़ रही हूँ कि जो स्टेट है, स्टेट मीन्स यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर स्टेट की बात नहीं चल रही, स्टेट को इंडिया को भी एक स्टेट मान करके इन्होंने बोला है कि जो हमारा देश है वो किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, ठीक है, ऑन द ग्राउंड्स, यानी कि रिलीजन, कास्ट, कलर, प्लेस ऑफ बर्थ, किसी भी तरीके से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। यानी कि हमारे कंट्री में इवन ऐसा भी है कि कोई कहीं पर भी आके और अपना काम जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं वो लोग, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई साउथ का आके साउथ इंडिया से आके वो नॉर्थ इंडिया में आके काम नहीं कर सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। दे कैन ऑल डू देयर वर्क। नाउ सेकेंड पॉइंट, नो सिटीजन शैल on grounds of religion, race, caste, place, sex, place of birth or any of them be subject to any disability, liability, restriction or condition with regard to a. access to shops, public restaurants, hotels, places of public entertainment or the use of wells, tanks, bathing ghats, roads, places of public resort maintained wholly or partially out of state funds or dedicated to the use of general public। ये थोड़ा सा आप लोगों को पढ़ने में कॉम्प्लेक्स थोड़ा लग रहा होगा, लेकिन इतना कॉम्प्लेक्स ही है नहीं। एक्चुअली इसका मीनिंग ये है कि कोई भी सिटीज़न, भारत का कोई भी नागरिक, भले ही वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी नस्ल से हो, कोई भी जेंडर हो उसका, लड़का हो या लड़की हो, कहीं भी वो पैदा हुआ हो, ठीक है, उसके अंदर कोई भी डिसेबिलिटी हो, मतलब डिसेबिलिटी मीन्स कि फिज़िकली कोई भी अंग भंग हुआ हो उसका, या फिर जैसे फिज़िकली उसमें कुछ हैंडीकैप हो भले वो, तो उसको किसी भी कंडीशन में नहीं रोका जाएगा। वो कहीं से भी हो, कहीं से भी वो बिलोंग करता हो, वो हर शॉप को असेस कर सकता है। असेस मतलब जा कर के शॉप का में इस्तेमाल करना। आप शॉप को इस्तेमाल कैसे करेंगे, आप असेस कैसे करेंगे, वहाँ पर जाके सामान खरीद के। कोई भी शॉपकीपर आपको यूँ मना नहीं करेगा सामान के लिए कि मैं आपको इसलिए सामान नहीं दे सकता बिकॉज यू बिलोंग टू दिस रिलीजन और यू बिलोंग टू दिस कास्ट, या फिर आप साउथ इंडिया के हैं, मैं नॉर्थ इंडिया का हूँ, तो मैं आपको ये सामान नहीं दे सकता। इस बेसिस पे आपको मना नहीं कर सकता। वो मना एक ही बेसिस पे कर सकता है कि साहब मेरे पास ये सामान ख़त्म हो गया है इसलिए मैं आपको नहीं दे सकता। दिस इज़ द ओनली बेसिस ऑन विच दे कैन डिनाई। पब्लिक रेस्टोरेंट्स, हालांकि अभी तो सब बंद हो चुका है ना, लेकिन फिर भी जब खुलेंगे तब रेस्टोरेंट्स में वहाँ जाकर क्या कोई गेट पे खड़े होकर पूछता है क्या कि आप किस कास्ट के हैं, बताइए? पूछ भी नहीं सकते हैं, बिकॉज इट इज़ नॉट लीगल, इट इज़ इलीगल टू आस्क। कि अगर वो पूछे कि हाँ भाई हम पर्टिकुलर इस कास्ट से बिलोंग करते हैं या इस धर्म से बिलोंग करते हैं तो आपको नहीं आने देंगे क्या? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। होटल्स, ठीक है, आप कोई भी होटल पे कहीं पर भी जा कर के आप रह सकते हैं, बशर्ते आपके पास आपकी आईडी होनी चाहिए और आपके पास होटल को पे करने के लिए पैसे होने चाहिए, ठीक है, रेंट पे करने के लिए होना चाहिए आपके पास। नहीं तो वैसे नहीं आने देगा ना कोई कि हाँ भाई पैसा ही नहीं है इसके पास। तो रोड्स, आप रोड पर आराम से अपनी गाड़ी चला सकते हैं, खुद पैदल जा सकते हैं, आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आप किस कास्ट के हैं। अगर इस कास्ट के नहीं हैं तो आप यहाँ नहीं आ सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। रिजॉर्ट पता ही आप लोगों को। और ऐसे ही कोई भी स्टेट फंड से चलने वाला, स्टेट मतलब जो राज्य की गवर्नमेंट जो होती है ना, उससे जो पैसे दिए जाते हैं किसी को, उससे अगर कोई इंस्टीट्यूशन या कोई भी बॉडी अगर वर्क करती है उससे, तो
उसमें भी वो लोग डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, यानी कि आप कोई भी चीज़ कहीं पर भी कैसे भी यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. नाउ चैलेंज टू डेमोक्रेसी, आई एम रीडिंग फ्रॉम हियर. फिर आप बोलेंगे कि हमको पता ही नहीं कि कहाँ पढ़ रही हैं मैडम, तो आई एम रीडिंग फ्रॉम हियर. Challenge to democracy. No country can be described as a completely democratic country. There are always communities and individuals trying to expand the idea of democracy and demanding for a greater recognition of equality on existing as well as new issues. मतलब कोई भी कंट्री पूरे तरीके से डेमोक्रेटिक हो ही नहीं सकती है. कैसे हो सकती है? अगर डेमोक्रेटिक होगी तो बहुत ज़्यादा इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि हर एक का अपना अपना व्यू होता है. ठीक है, डेमोक्रेसी के लिए तो अब इतना भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि हम हर किसी की इच्छा को पूरा कर सकें. बिल्कुल ना. देर आर ऑल ओके. अब नाउ आई एम रीडिंग फ्रॉम हियर. Pivotal to this, the struggle of the recognition of all person as equal and for their dignity to be maintained. लेकिन सबसे ज़्यादा आगे रहने वाली चीज़ ये है किसी भी डेमोक्रेसी में कि जो इंसान वहाँ पे रहते हैं, जो पर्सन वहाँ पे उस कंट्री को बिलोंग करते हैं, उन सब की डिग्निटी को मेंटेन किया जाए, उन सब का जो एक प्राइड है, उनका जो सम्मान है, उसको बरकरार रखा जाए और दे शुड बी ट्रीटेड इक्वली. ओके, देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन. डिस्क्रिमिनेशन अब कैसे हो जाएगा कि जैसे मान लो मेरे पास 5 चॉकलेट्स हैं, ठीक है, और मान लो 10 स्टूडेंट्स हैं. अब मैं पूरे 5 किसी को एक एक दे दूँ तो बाकी के 5 को नहीं दूँ, तो ये एक तरीके का डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा कि भाई मुझे सबको बराबर रखना है, बिकॉज आई हैव टू बिकॉज यू आर ऑल आर माई स्टूडेंट्स. तो मान लो 10 हैं तो मेरे लिए तुम सब 10 बराबर हो ना. ऐसा नहीं कि वो 5 स्पेशल है. तो मैं क्या करूँगी, उस टॉफ़ी के या चॉकलेट को मैं हाफ ऑफ डिवाइड करके भी दे सकती हूँ. तो दैट इज़ इक्वालिटी. आई होप यू अंडरस्टैंड इट एंड प्लीज़ डू योर होमवर्क. दिस चैप्टर इज़ कंप्लीट नाउ. टुमारो और नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे.